तो हेलो, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम चटपटे हो गए, चटपटे एकदम मस्त होंगे, है ना। तैयारी बढ़िया बढ़िया से कर रहे होंगे, एकदम मस्त वाली तैयारी। तो भाई आज आ चुके हैं अपन टारगेट डे लेके वन, ठीक है, जिसमें आप पहले डिसाइड कर दूं आज डे वन है तो आज कुछ करने वाले नहीं है, मतलब आज सिर्फ बताने वाला हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ टोटल। और ये हमारा टारगेट चलेगा 120 दिनों तक देखेंगे। अभी हमारा स्कोर CHSL के स्कोर में एवरेज एवरेज आ रहा है, मतलब 130 से लेके 140 के बीच में, मतलब 74 70 से लेके 74 तक ऐसे सवाल ठीक होते हैं एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि मैथ में, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे मैथ में इतना एडवांस करी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो स्कूल में तो थोड़ी बहुत आती है। और कभी कभी ये होता है ना, आसान सवाल आ जाते हैं तो एडवांस के भी तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन आज बताने वाले हैं टोटल मटेरियल, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको दिखी गया होगा, ये अपना ऑनलाइन मटेरियल है, देख लो पढ़ने का, ठीक है। ये था, मैंने जीके के लिए फॉलो कर रखा था और कंप्यूटर के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मेन करते थे। अब पूछोगे दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं हुआ, तो दिल्ली पुलिस में भाई लाइसेंस नहीं बना। लाइसेंस आने वाला था बट फिजिकल की डेट देखी थी, जैसे कि बहुत पहले दे दी थी अचानक से, है ना, डेट से बहुत पहले। तो डेट के पहले बन जाना था मेरा पहले, लेकिन डेट के पहले जिस दिन लाइसेंस बन के आया था 17 को लाइसेंस बन के आया था, फिजिकल की डेट आ गई थी 12 तारीख को। तो किस्मत कह सकते हैं ना, कोई बात नहीं, इस बार फुल प्रिपेयर है, हर चीज़ तैयार है, सब मार्क्स वार्क्स ठीक है। ये अपना ऑनलाइन मटेरियल हो सकता है, देख सकते हो ये, जहाँ पे ये मैथ प्रैक्टिस है, मतलब इसमें से मैं प्रीवियस ईयर क्विजेस करता हूँ, मतलब मैथ बूस्ट के लिए, है ना। और प्रीवियस ईयर यहाँ से हो जाता है अपना मैथ का टोटल, मतलब यहाँ चैप्टर वाइज दे रखे सारे, है ना। मतलब 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जैसे चैप्टर की जैसे डिमांड है वैसे। गगन प्रताप का ये है। और ये यूट्यूब से अपन देख लेना, गगन प्रताप की रिवीजन चल रही है मैथ की टोटल ये। और ये इंग्लिश, अपना इंग्लिश माध्यम में पढ़ने वाला, देखो जैसे ऐसे पैसेज आता है, ये अपन पढ़ लेते हैं। ये बता दिया मैंने आपको अपना ऑनलाइन जितना भी सोर्स है, ये ऑनलाइन, ये टोटल ऑनलाइन है। टेक्स्ट बुक तो मॉक सबको पता है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अब अपन आ सकते हैं कि ऑफलाइन क्या क्या करने वाले हैं। टोटल ऑफलाइन में देख सकते हो ये अपन, ये बोकैप की ये बुक है, ये टोटल पढ़ने वाले हैं, मतलब सारी नहीं पढ़ेंगे, एंटो साइनो और स्पेलिंग देखेंगे, स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी देखते रहेंगे। स्पेलिंग बहुत बोरिंग लगती है बहुत ज़्यादा, इसलिए करने का मन नहीं करता, लेकिन पेपर में फंस जाए तो 2-3 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो करेंगे उसको, ठीक है। बाकी बोकैप 15-15 करके सारे करते हैं, एंटो साइनो साइनो और वर्ड और ईडियम जितने भी हैं, ये 15-15 करके डेली करते हैं, ठीक है। और ये अपना है प्रीवियस ईयर की किरण की, इसमें से क्या करते हैं अपन, देखो ये कोई जितने भी हैं ना, ये सारे, ये खाली ये मैंने लगा लगा के फिर मिटा दिए थे, मतलब बार बार ऐसे खिचड़ी बन जाती है ना, तो मैं इससे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है, मतलब क्योंकि हम ऑनलाइन इसमें ज़्यादातर पढ़ाई हो रही है आजकल। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना ग्रामर वगैरह के। एंटोसाइनो देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एंटोसाइनो मैं पूरी कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ पहले ही। इसके एंटोसाइनो और वन वर्ड और ईडियम मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही, कंप्लीट कर चुका हूँ। 900 करके थे इसमें सारे, या देख सकते हो 1000, 117, 1200, 1500, जितने भी पूरे कर चुका हूँ पहले एक बार में। तो ये कह सकते हो मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा मतलब इसको, लेकिन अब तो वो ब्लैक बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड मैं प्रीवियस ईयर करता था तो उसमें आता नहीं था, इसमें जितने थे मैंने इसको कई बार कर लिया, मतलब 3-4 बार तो पढ़ चुका हूँ मैं इसकी वोकैब सारी। बाकी मिस स्पेल्ट इसमें नहीं पढ़े हैं मैंने, ये सब नहीं पढ़े हैं। और वही अब जब ये 120 दिन है यही करेंगे, ये कॉमन एरर कर लेंगे यहाँ से, इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जितने भी करेंगे। एंटोसाइनो इसमें से लगभग लगभग अभी सारी याद ही हैं, थोड़ी बहुत होंगी जो कंफ्यूज करती हैं वर्ड्स, वो जो पहले भी कंफ्यूजन में थी, वही बहुत बार रिवाइज करने के बाद फिर से वही भूल चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं लगा रहा था एक दिन तो मुझे याद नहीं आता। बाकी ब्लैक बुक का बता दिया, इसका बता दिया मैंने। बाकी अपन 2-2 सब्जेक्ट करके जीके में पढ़ेंगे लूसेंट से, है ना। पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री, कौन सा ये है अपना 2022 का, है ना। तो 2022 का प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है ना। लूसेंट में क्या करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसे कर करके पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, मतलब 2-2 सब्जेक्ट करके जीके को कंप्लीट करेंगे टोटल, है ना। और उसके बाद ये अपने इकोनॉमिक्स, देखो ये इकोनॉमिक्स का नोट है, ये RWA का है, तो ये पढ़ लूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कितना भी पढ़ लो भाई, सवाल दिक्कत दे ही देते हैं, समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ से इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। आप लोग को पता होगा ज़रूर बताना। बाकी ये अपना है नोट्स इंग्लिश के, जो तरुण ग्रोवर सर से अपन ने देख के बनाई है, हर एक चीज़ पूरा टोटल नोट्स देख सकते हो, हर एक चीज़ तरुण ग्रोवर से देख के बनाई है, हर एक चीज़, एक एक चीज़ पूरा लिख रखा है और पढ़ रखा है, कई कई बार पढ़ रखा है भाई, सोच सकते हो। मतलब ये मान लो नीतू सिंह की वॉल्यूम है ना, टोटल इसमें है A to Z, मतलब क्रीम निकाल के रखी है भाई। और ये अपनी होगी प्रैक्टिस के लिए। और ये देखो अपना है डायरी, इसमें से अपन
टारगेट नोट्स करते हैं। तो सबसे पहले दिन का टारगेट क्या होने वाला है देख सकते हैं ये, इसमें से 10 मल्टीप्लिकेशन होएगा। 3 × 3 कहने का मतलब है 450 × 480, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन, मतलब 512 × 516 ऐसे। ये करके अपन करते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं करता लिख के कि कहे, एक ऐप है मैथ वर्कआउट करके, वहाँ ब्लू कलर का आइकन होगा, उसमें 10 सवाल देता है डेली वो है, और आप कितनी जल्दी करते हैं उसमें टाइमिंग चलता है, तो उसमें रिकॉर्ड बनता है। तो उस तरीके से है, तो वहाँ से करता हूँ। और बाकी स्क्वायर ये रहा 40 तक, स्क्वायर 1 से 40 तक करना पड़ता है। 1 से 10 तक तो सबको याद रहता है, 10 के बाद से कर लिया करो ना, अगर लगता है ये ज़्यादा है। बाकी किसी किसी को नहीं याद होता है तो कर सकते हो, वैसे 80 की कर रहे हो तो इतना तो आता ही होगा, याद ही होगा, नॉर्मल चीज़ है ये। बाकी क्यूब 1 से 30 तक, 1 से 10 तक सबको याद होना चाहिए। बाकी 1 से 30 तक मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले याद था 130 तक, अभी सिर्फ लास्ट के 25 से लेके 30 तक में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, कभी कभी भूल जाता हूँ सवाल लगाते वक्त। बाकी रीजनिंग के डेली मैं 2 सेट लगाता हूँ, लेकिन आज एक लगाना है, बाकी लगा चुका हूँ वैसे तो। और एक फुल मॉक लगाना है जो मैं लगा चुका हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं उसके मार्क्स कितने आए हैं। CSSL के लगाए, क्योंकि मैंने वीकली लगाना है अभी मॉक, अभी डेली नहीं लगाना है। 3 महीने बाद डेली लगाना स्टार्ट करेंगे, कम से कम 45-46, या दिन के 2 मॉक लगा देंगे, तो 40-40 दिन में 80 मॉक हो जाएंगे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी प्रीवियस ईयर की भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी ये रह गया हमारा क्या, इंग्लिश का जो मैंने बता दिया, क्वेंटो, साइन और मनमाड और रीडियम, टोटल 15-15 करने हैं सबके, सबके 15-15 करने हैं, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, है ना, टोटल 60। तो पिछले जब ऐसे करेंगे मैं बता दूंगा, जैसे अभी कल आज करूँ मैं, आज मैंने सुबह उठा, ये 15 करे, इसके 15-15 कर दिए। अब कल जब सुबह उठूँगा तो क्या करूँगा, पिछले 15-15 का सबके रिवाइज करने के बाद फिर आगे 15-15 करूँगा। जब थर्ड डे करूँगा फिर ऐसे ही पिछले 2 दिन के 15-15 करने के बाद, ऐसे लगेगा ना बहुत सारा हो गया, लेकिन कुछ शब्द होंगे तुम्हें तुरंत याद हो जाएंगे, दूसरी बार में थोड़ी याद होंगे, तीसरी बार में थोड़ी याद होंगे, जो याद नहीं होंगे उसको मार्क कर लूँगा। मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे करता हूँ वैसे कर सकते हो। उसके बाद मार करने के बाद तो फिर जो नहीं आएगा अगले दिन फिर वही याद करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि 3 दिन तक पूरा 75 याद करने पड़ेंगे सबके, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। 75 चौके 300 वर्ड हो जाते हैं, 300 वर्ड पढ़ने का मतलब 2-2.5 घंटे वो कैब में लग जाने, 3 घंटे। इसलिए इस हिसाब से ऐसे करो जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने देखो, ये इंग्लिश रीडिंग करता हूँ, ये अंग्रेजी माध्यम से, देखो ये मेरा है, मतलब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये टोटल सॉल्व करने के बाद यहाँ से वर्ड मीनिंग पढ़ लेता हूँ सारी जितनी भी है, ये टोटल जितनी भी सारी वर्ड मीनिंग है इसको पढ़ लेता हूँ। इसको पढ़ने के बाद फिर मैं इसके मॉक लगाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट क्विज़ेस करके यहाँ से मॉक लगा देता हूँ, ठीक है। उसको करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इंग्लिश माध्यम में करने के बाद टोटल इंग्लिश का तो अपना ये इतना डेली का हिसाब किताब रहता है। बाकी जो ग्रामर पोर्सन है, वो ग्रामर जब आपको कॉपी दिखा दी मैंने तरुण गुर वाली, उसको पढ़ूँगा। उसको पढ़ने के बाद किरण से अपना क्वेश्चन लगाऊंगा। तो उसमें क्या होएगा ना, जैसे मेन टॉपिक अपने आर्टिकल वगैरह वो सारे एक एक टॉपिक पढ़ूंगा, और जिसमें से अपना जैसे एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया ना, स्पीच नरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक जो ऐसे हैं सेपरेट हैं उनको कर लूँगा। बाकी सारे रिवाइज करने के बाद नोट्स को तरुण सर से अपन करेंगे साथ में। बाकी अभी बता रहा हूँ कि आज सब बता रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। ये अपन 120 दिनों तक करेंगे। और देखना भाई, अभी स्कोर दिखाऊंगा अपना CHSL का आपको मौका, अभी जो आया है, क्योंकि आज का टेस्ट आसान था, तो आज का ज़्यादा खुश मत होना, उसको लगा के देखना, बहुत आसान है वो, ठीक है। तुम्हारे भी इतने आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, हो सकता है 180 190 स्कोर भी कर सकते हैं कुछ लोग। बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया। अब फिर ये मैथ में आगे, मैथ में क्लास क्या करना है, गगन प्रताप सर से रिवाइज करेंगे ये स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि अभी एक सवाल लगा था मैंने मॉक में तो वो गलत हो गया स्टैटिस्टिक्स का। बहुत आसान था पर मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करा कैसे करना है। मीन और मोड निकालना था, मुझे समझ नहीं आया कैसे निकालना, बताओ। काफ़ी टाइम हो गया पढ़े उसको, इसलिए नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं हुआ मेरे से। 50 क्वेश्चन इसके लगा लेना, ये आज हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है, तो आराम से थोड़ी सी स्पीड में करके देखते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी तो हो जाएगा क्लियर, 50 सवाल लगा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल लगा देंगे इसी को दोबारा से, कोई क्वेश्चन गलत हो गया नहीं, फिर उसके बाद अगले बार से। जीके का मैंने आपको बता दिया, दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और एक नोट चल लेके चलेंगे, जो भी दिक्कत होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तब, है ना। तब ये हो गया हमारा आज टोटल का, जितना भी टोटल अभी तक पढ़ना है। और बाकी चलो, अब ये मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपना मॉक का स्कोर क्या आया था। मेरा मॉक का स्कोर क्या आया था, ये रहा हमारा टेक्स्ट बुक, और ये टेक्स्ट बुक है भाई, ये हमारा टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक में देखो मेरे क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 21 ठीक हुए हैं, बाकी
सॉरी इंग्लिश नहीं मैथ है। मैथ में मेरे 21 ठीक हुए हैं। मैंने जैसे किया मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, तो जैसे एडवांस मुझे बहुत कम आती है क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बाकी जब मैंने एक बार दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया तो मैंने कहा CHSL का दूंगा, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं किया करने का, तो GD का फिर मैं सोचा तो GD में भी रह गया था 1-2 मार्क्स से मतलब 146 मार्क्स, 147 मार्क्स BSF गई थी। बाकी उसमें थोड़ी सी कम रह गए थे, 143 144 मार्क्स थे, तो दिक्कत हो गई। रो स्कोर मेरा 137 था। मैं दिक्कत हो गई यार, पेपर आसान हो जाता तो समझ सकते हो ना, मैथ में एक गलत हो गया था, ऐसे दिक्कत हो गई थी। तो ये मैथ में देखना एक सवाल कर रहा था भाई, ये कंफ्यूज कर दिया। हालांकि बहुत बड़ा सवाल दिख गया मेरे को, ये मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो एक बारी, अगर तुमसे हो जाए तो भाई सॉल्व करके कमेंट कर देना। बाकी ये रहा, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, ठीक है। और बाकी मैंने इसको अभी करा तो कॉन्सेप्ट मैंने देखा बहुत बड़ा है भाई, मैंने कहा छोड़ो क्या ही बताऊँ, इतना बड़ा आएगा तो मैं स्किप ही कर दूँगा। बाकी इसको मैंने करेक्ट किया था, लेकिन ये 500 कॉइन एक्स्ट्रा दिया था तो इसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो इसका आंसर गलत हो गया। बाकी अगर ये नहीं होता तो हो जाता। बाकी मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ, मेरे मैथ में इतने आगे टोटल में करके दिखा देता हूँ एनालिटिक्स में जाके कितने कितने सवाल ठीक हुए हैं, ठीक है। तो ये मेरे देखो ये स्कोर आया टोटल 155 आया। हालांकि रोज़ नहीं आता ऐसे 130 से लेकर 140 के बीच में, या 128 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है, 130 भी, 142, मतलब ये रो स्कोर ऐसे आते रहते हैं। ये आज का मॉक बहुत आसान था। इंग्लिश तो बहुत आसान लगी मुझे, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पूछी थी, तो इसमें देख लो 21 ठीक हुए थे तो 40 स्कोर बन गया। बाकी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं अभी, इसलिए प्रैक्टिस मारेंगे बढ़िया एकदम। बाकी रीजनिंग में एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, वरना 50 में 50 था। मैंने मतलब सही निकाल के मैंने गलत आंसर लगा दिया था। और बाकी ये देख सकते हो मैंने क्वांट का दिखाई दिया, 21 ठीक थे, 22 अटैम्प्ट किया था, है ना। और GK तो भाई सबकी ऐसे ही हाथ तंग रहते हैं, 26 मार्क्स हैं, 22 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मेरे ख्याल से मेरे 11 12 13 14 ठीक थे शायद से, 14 या 15 ठीक थे, यहाँ देख सकते हो। टोटल 81 मेरे ठीक हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज कैसे होता है मुझे पता नहीं इतना बढ़िया से कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ से दिखता है। ये हमारा स्कोर हो गया आज टोटल। एक बार देख लेते हैं GK में कितना है हमारा मार्क्स, है ना, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भैया इतना है। ये हमारा GK में था जिसमें 15, अच्छा 15 करेक्ट किए, 7 गलत कर दिए, है ना। ये हॉकी का थोड़ा सा आया था, स्पोर्ट्स वगैरह के बहुत कन्फ्यूजन होते हैं सवाल। ये हमारा आज का टोटल था, तो देख लो आज ये टोटल हो चुका है, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद अब कल मिलते हैं, मतलब अगर देखो एक दिन पहले फॉलो कर दे हो, जैसे आज मेरे देख रहे हो ये अपन 120 दिन तक चलेंगे, ठीक है। आज पहला दिन है, तो ये पहला दिन है, आज डेट है 17 मार्च 2025 का, ठीक है। 17 मार्च से लेके हमारे पेपर होने वाले हैं अगस्त सितंबर में, पेपर आने वाले हैं, मतलब 9वें महीने में। अभी तीसरा महीना चल रहा है, सॉरी अगस्त सितंबर कह रहा हूँ, जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, मतलब 8वें महीने में होने वाले, तीसरा महीना चल रहा है। मोटा मोटी 4 महीने हैं, 120 दिन से 150 दिन के बीच में डेट होने वाली है, ठीक है। तो इतने दिन में अपन को ये टोटल, मतलब अभी जो स्कोर आया है, स्कोर रॉ स्कोर हमेशा वहाँ कंटिन्यूस इसको अपन को लाना है। देखो भाई जो बिगिनर है उनसे यही कहूँगा कि बहुत सारी वैकेंसी है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी करोगे, अगर 3 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो ना तो कट ऑफ क्लियर हो जाने, जो अभी आने वाली वैसी वैकेंसी है सिविल डिफेंस की, मतलब सिविल डिफेंस कहने का मतलब जितनी भी डिफेंस वाली जॉब है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, SCM वगैरह हो गई, इनकी तो 3 महीने भी पढ़ते हो ना तो इसमें डिसेंट स्कोर आ जाता है। मतलब लिमिटेड कंटेंट, RAA को फॉलो कर लो, फ्री बैच में वो भी करवा देंगे, तो उन्हीं को फॉलो कर लो तो भी स्कोर बहुत बढ़िया आ जाता है। मेरे दिल्ली स्कोर में वैसे रो स्कोर था 74 लेकिन वही है, लाइसेंस के चक्कर में फंस गए थे, बताया जैसा कि मैंने आपने, किस्मत की बात होती है। बाकी सब तो देख लिया आपने, आज ये पहला दिन था, ये हो गया। अब बाकी मिलते हैं कल, ये मैंने आज पहले बता दिया। अब कल से सिर्फ हमें क्या करना है, मैंने जो आपको बताया, ये कल से सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने ये टारगेट करा अपन ने, हर एक चीज़ टारगेट बताऊँगा बढ़िया से कि अपन ने करा पूरे दिन में। तो आप एक दिन पीछे करके देख सकते हो, मतलब जैसे आज मैंने जो टारगेट बताया उसको आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आज 17 तारीख को मैं बता रहा हूँ, तो आप 18 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो, 17 तारीख का टारगेट टोटल कर सकते हो। तो एक दिन पीछे चलेगा आपका मेरे से टारगेट, लेकिन जितना मैं करूँगा उतना कर सकते हो। हाँ भाई जो बिगिनर होंगे वो फॉलो मैं नहीं कहूँगा आप करो, क्योंकि आपके लिए दिक्कत देगा, क्योंकि चीज़ें पहली बार पढ़ोगे तो दिमाग से बहुत ज़्यादा वाइप आउट होती हैं।
तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, तो अपसेट हो जाओगे। इसलिए बिगिनर्स को नहीं कहूँगा कि भाई फॉलो करो। बाकी रीजनिंग तो देख सकते हो भाई, मैंने CGL CHSL सबके दिए हैं। बहुत रद्दी रीजनिंग पूछने लग गया अब, सोच भी नहीं सकते इतनी रद्दी रीजनिंग पूछते इतना। तो HCM का दे के देखो, बैंड बच जाएगी। ठीक है, बाकी चलो बाय बाय, मिलते हैं। ये स्कोर देख लो और टोटल फिर से, और बाकी देख लो भाई, ये स्कोर आज पहली बार मेरा आया 155। मैं भी हैरान था, मतलब इतना आसान आसान पेपर बन गया। आगे मिलते हैं, एक एक हफ्ते में ये स्कोर डालता रहूँगा, और बाकी डेली अपना जो टारगेट चलता रहेगा। बाकी ये ब्लॉगिंग अपनी चलती रहेगी, ये जर्नी साथ में जैसे भी है देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, कल फिर डालूँगा। ठीक है, 18 मार्च का। तो भाई जिसको फॉलो करना है, जैसे मैं 18 तारीख की वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप 19 तारीख को वो फॉलो कर सकते हो, 18 तारीख का 8 डेट पीछे की। ठीक है, वरना क्योंकि वीडियो मैं शाम को डालूँगा, सुबह जितना सारा काम करा है शाम को मैं बता दूँगा, इतना आज मैंने पढ़ा है, ये चीज़ करा है, तो कल आप भी ये कर लेना। 18 तारीख का मैंने बताया, तो आप 19 तारीख को कर लेना। ऐसा ये रहेगा कि मैं ये नहीं कि वीडियो पे क्यों डाल रहा हूँ भाई, 10 मिनट टोटल रिकॉर्ड करूँगा मैं। 10 मिनट के बाद फिर बता दूंगा कि इतना से इतना मैंने पढ़ा है आज। आप भी वही चीज़ अगले दिन फॉलो करके कंसिस्टेंस मेरे साथ रह सकते हो। मिला के टोटल पढ़ेंगे कितना, मिला जुला के टोटल 8 से 9 घंटे टोटल इतनी पढ़ाई करेंगे। सुबह के 2-3 घंटे, 1-2 घंटे पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर दोपहर में 12 बजे के बाद से सारा शाम के 8 बजे तक पढ़ लेंगे। 8 बजे के बाद फिर खाना पीना खा के थोड़ी सी रिवीजन करके सो जाएंगे भाई। सुबह रनिंग करने जाना होगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी फिजिकल की तैयारी करने के लिए, है ना। पेपर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अपना टारगेट क्या है, CHSL जानती हो थोड़ी सी खतरनाक है। तो दिल्ली पुलिस में थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, फिजिकल है तो उसमें चलेंगे। पिछली बार नहीं मिला तो भाई सपना तो सपना है ना, जो सपना है वही लेंगे फटाक से। अब ये अपन थोड़ा दे रहे हैं क्योंकि HCM का पेपर देना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें इंग्लिश आती है, इसमें भी इंग्लिश आती है, तो एक साथ सबकी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ने लग गया। तो 2-3 महीने में इंग्लिश पढ़ा, तो 2-3 महीने में ये देखो, मैंने बताया जैसे कि मैंने ये किरण की प्रीवियस ईयर पूरी बुकअप सारी ख़त्म कर रखी है मैंने, तो इससे मेरी थोड़ी आसानी मिल जाती है प्रीवियस ईयर करने में। बाकी स्पेलिंग में अभी भी फंसता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मैंने नहीं करी, कसम से सही से बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोला कुछ। बाकी दिखा दिया मैंने सब कुछ आज का आपको, मैंने सारा कुछ। अब कल से क्या करेंगे, पूरा शाम को वीडियो लेके आएंगे, हर एक चीज़ जो अपन ने करा, हर एक चीज़ टोटल आप भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाकी ये 120 दिनों तक लगातार अपन चलेंगे। मतलब हो सकता है किसी किसी दिन संडे के दिन ऑफ ले लेंगे, क्योंकि संडे के दिन टोटल रिवीजन करेंगे। बाकी उस दिन भी डाल दूंगा शाम को। ठीक है, हर एक चीज़। बाकी संडे को एक मॉक लगाएंगे बढ़िया सा, अच्छा खासा CHSL का। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस, तब दिल्ली पुलिस का भी लगाएंगे बढ़िया से, क्योंकि भाई दिल की पुलिस है, तो उसका भी देख लेंगे। तो जो भी कर रहा है कर सकता है। और हाँ भाई, जो दिल्ली पुलिस का कर रहे हैं और जिन्होंने पिछली बार किया था उसका नहीं हुआ था, वो भी एक बार बढ़िया से कमेंट कर देना कैसे क्या हुआ। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। और बोरिंग लगा हो तो भाई माफ़ करना, आज पहला दिन था तो थोड़ा ज़्यादा बता दिया मैंने सब कुछ, तो टाइम लगता है भाई चीज़ एक्सप्लेन करने में, है ना। भाई मिलते हैं कल, टाटा, सी यू, बाय बाय।